तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 और ये मैट्रिक्स का चैप्टर 3.3 का जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रखा है कि जितने भी मैट्रिसेस दे रखे हैं उन सभी का जो है परिवर्त निकालना है। परिवर्त बोले तो ट्रांसपोज, ठीक है। और ट्रांसपोज के लिए हम आपको बताए हैं कि किस नियम का जो है पालन करेंगे। तो यहाँ पे 3 मैट्रिसेस दे रखा है। सबसे पहले अगर हम देखें इसको सॉल्यूशन कैसे करना है इसका, तो मान लेते हैं, ठीक है, जो भी मैट्रिक्स दे रखा है उसको मान लेते हैं कि ये ए के बराबर है, यानी कि ए इक्वल टू हो गया 5, 1/2 और -1, ठीक है। माना कि ए इक्वल टू इतना है, ठीक। अब देखिए हम बताएं आपको कि जितने भी रो है वो उसको कॉलम बना देते हैं या फिर जो है कॉलम को रो बना देते हैं। ऐसी स्थिति में जो नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा वही तो परिवर्त कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए एक कॉलम है, कॉलम की अगर बात करें तो एक कॉलम है और रो की बात करें तो 3 रो है, ठीक है। तो इसका ए डैश यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए कैसे निकालना है, तो इसके लिए जो है इसके पहले कॉलम को क्या करना है, पहला रो बना देना है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पहला कॉलम को क्या करना है, इसका पहला रो बना देना है। मतलब ये 5, 1/2 और -1 हो गया, ठीक है। पहला कॉलम को क्या किया, पहला रो बना दिया। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जो है ये मूव करेगा, ठीक ना। जब भी किसी मैट्रिक्स का कॉलम के लिए बता रहा, रो के लिए नहीं, कॉलम को अगर आप परिवर्तित करना चाह रहे हैं तो कॉलम को क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जो है घुमाना है। ये देखिए ऐसे और ये आ गया ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में अगर कॉलम को मूव करेंगे तो नया जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारा क्या होगा एक ट्रांसपोज होगा। अगर देखिए इसका ऑर्डर भी चेंज हो गया, अगर इसका ऑर्डर हम पूछे तो क्या होगा 3 × 1, लेकिन यहाँ भी यदि हम पूछे कि इसका ऑर्डर क्या है तो 1 × 3 हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका ऑर्डर जो है उल्टा हो जाता है। अगर 1 3/1 का है तो 1/3 होगा। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। और यहाँ पे देखिए जैसे कि मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सेकेंड वाला का, माना कि बी मान लीजिए, बी इक्वल टू मैट्रिक्स है हमारा 1, -1, 2, 3, ठीक है। अब हमें निकालना है बी डैश। बी डैश के लिए आपको बताए हैं, ठीक है, बी डैश के लिए आपको बताए हैं क्या कि यहाँ पे कॉलम को क्या करना है, रो बना देना, या फिर जो है रो को कॉलम बनाइए। तो रो को जो है कॉलम बनाने के लिए आपको क्लॉकवाइज में चलना है और कॉलम को रो बनाने में एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ पे ये रो है, ये रो है, तो रो को जो है कॉलम बनाना है, रो को कॉलम, तो इस तरह से नीचे की तरफ, इस तरह से क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मतलब ये एलिमेंट ऐसे हो जाएगा, ये वाला लाइन जो है ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब 1 और -1। दूसरा रो के जो एलिमेंट्स हैं कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। मतलब ये वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2 और 3। कोई दिक्कत? हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो भी 2/2 का ही रहेगा, उसमें जो है ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये निकल गया हमारा ट्रांसपोज और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब तीसरा जो है, अब तीसरा के थोड़ा जगह बना लेते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला का ही, और हम मान लें क्या कि P इक्वल टू मैट्रिक्स ये है। अब हमें निकालना है P डैश। क्या बोले कि ट्रांसपोज निकालने के लिए जो कुछ करना नहीं, कोई मेहनत नहीं है, केवल रो को कॉलम बना दीजिए। क्या बोले, रो को कॉलम, और रो को कॉलम बनाने के लिए क्लॉकवाइज दिशा में जो है उसके अवयव को घुमा देंगे। जैसे ये देखो, ये है तो ये नीचे चला आएगा, ठीक है, ये जो है नीचे आएगा, तो नीचे सबसे कौन आ रहा है 6, उसके बाद 5 और 1 तो अपने जगह पे रहेगा, मतलब -1, 5 और 6। अब देखो ये जो दूसरा रो है इसके अवयव को क्या करना है, इस तरह से क्लॉकवाइज, ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज इस तरह से। तो जब इस नंबर को, पूरा नंबर को पकड़ के अगर हम इस तरह से घुमाते हैं तो साफ दिख रहा है क्या कि 6 नीचे आएगा, 3 ऊपर जाएगा, √3, बीच वाला तो बीच में ही रह जाएगा, उसको तो आप बदल ले सकते हैं, 5 और ये हो गया 6, बस। अब ये तीसरा जो रो है इसको क्या करना, इस तरह से उठा देंगे, देख रहे हैं। तो साफ दिख रहा है क्या कि इसको अगर हम पकड़ के इस तरह से करते हैं तो 2 सबसे टॉप पे, 3 यहां आ जाएगा, मतलब नया जो बनेगा हमारा 2, 3, -1, ये जो है अपने जगह पे।
इस तरह से हमें मिलेगा क्या, एक नया मैट्रिक्स, और यही नया मैट्रिक्स जो है इसका कहलाएगा ट्रांसपोज। ठीक है, और इसका ऑर्डर भी देखिए कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी 3/3 का है, ये भी 3/3 का है। हाँ, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई मैट्रिक्स आपको दे और उसका ट्रांसपोज पूछ ले तो वैसी स्थिति में उसका ऑर्डर जो है चेंज होगा। ये बात जो है आप याद रखिएगा। तो यही था हमारा पहला प्रश्न। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए